अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीडियो हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS 602 के लेक्चर नंबर 9 में। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से ये शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिछले लेक्चर के ही ऊपर डिपेंड करता है। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं लिया उनको इस लेक्चर की भी समझ नहीं आएगी, तो इसलिए काइंडली आप पहले पिछला लेक्चर जो है वो बगैर स्किप किए उसे पूरा लेक्चर आप एक बार देख लें, रिवाइज़ कर लें, तो आपको इस लेक्चर की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले से ही क्लियर हो चुके होंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फील्ड एरिया प्रिमिटिव्स, ये जो हमने फील्ड एरिया के बारे में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, दो अप्रोचेस थी हमारे पास। देयर आर टू बेसिक अप्रोचेस टू एरिया फिलिंग ऑन रास्टर सिस्टम। रास्टर स्कैन सिस्टम हमने पीछे भी पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि रास्टर स्कैन सिस्टम में होता क्या था कि रोज़ एंड कॉलम्स की सूरत में पिक्सेल्स जो थे कलरफुल डॉट्स की सूरत में हमारे पास रोज़ और कॉलम्स की सूरत में कंबाइन हो के हमें कैथोड रे ट्यूब के ज़रिए एक इमेज बना के हमारे टीवी पे या हमारे कंप्यूटर मॉनिटर पे हमें शो करवाते थे। तो मेनली बात यही है कि कलरफुल डॉट्स रोज़ और कॉलम्स की सूरत में हो, कंबाइन हो के एक तस्वीर बना दें, तो वो हमारी रास्टर स्कैन सिस्टम कहलाएगी। तो पिछले लेक्चर में हमने जो दो चीज़ें पढ़ी थी वो थी स्कैन लाइन, पॉलीगॉन, फिलिंग के बारे में हम आज भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्कैन लाइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक लाइन, उसके जो दो कोने होते हैं वो दोनों के दोनों वर्टेक्स कहलाते हैं, और जो पूरी की पूरी लाइन है दो वर्टेक्स के सेंटर में जो लाइन होगी वो हमारे पास एजेस कहलाते हैं। और दो एजेस के दरमियान में एक लाइन लगा दी जाए तो वो छोटे छोटे पिक्सेल्स को मिला के जब एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो हमारी स्कैन लाइन पॉलीगॉन होती है। तो स्कैन लाइन फिलिंग का मतलब भी यही है कि लाइंस के ज़रिए, कॉलम्स और रोज़ के ज़रिए कलरफुल डॉट्स को कंबाइन करके एक इमेज बना देना, पॉलीगॉन को फिल कर देना, इसे हम कहते हैं स्कैन लाइन पॉलीगॉन फिलिंग। उसके बारे में इसके बाद हमने बाउंड्री फिल के बारे में पढ़ा था और फ्लड फिल के बारे में पढ़ा था। इन दोनों में चीज़ एक ही थी कि हमने सेंटर पॉइंट को, इंटीरियर पॉइंट को सिलेक्ट करना है और फिर हमने उसके इर्द गिर्द जो है अपनी वो बाउंड्री तक पेंट करते जाना है। तो पूरी के पूरे ऑब्जेक्ट को हमने फिल कर देना है। तो ये हमारी बाउंड्री फिल या फ्लड फिल कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, तो इसलिए मैं आपको जल्दी से बस इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि हमारे पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई फिगर या कोई प्लेन हो जिसके कम अज़ कम तीन एजेस हों और कम अज़ कम 3 एंगल हों। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें 3 एंगल कम अज़ कम और 3 एजेस हों वो हमारे पास शेप जो है वो पॉलीगॉन शेप कहलाएगी। इसकी हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी। उनमें सबसे पहला था कन्वेक्स, उसके बाद था कनकेव पॉलीगॉन, उसके बाद हमने पढ़ा था कम्प्लेक्स पॉलीगॉन। तो इन तीनों के बारे में हम थोड़ा आज भी टच कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कन्वेक्स पॉलीगॉन। ये यहाँ पे एक लाइन लिखी है, डज अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग एनी 2 पॉइंट्स दैट आर इनसाइड द पॉलीगॉन इंटरसेक्ट्स एनी एजेस ऑफ द पॉलीगॉन। तो अगर यहाँ पे लिखा है कि इफ़ द आंसर इज़ नो देन पॉलीगॉन इज़ कन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पे, इसमें होता यही है कि अगर तो हम इसकी लाइंस को एक्सटेंड करें तो वो हमारी आउटसाइड को, हमारी इनसाइड को टच ना करें, हमारी आउटसाइड पे ही वो इंटरसेक्ट होती रहें। हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो सर्कल हो, रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो या किसी भी किस्म का हो, तो उसके अंदर वो लाइंस आके इंटरसेक्ट ना करें। तो ये हमारी जो ऑब्जेक्ट होगी ये कन्वेक्स
पॉलीगॉन होगी। ज़्यादा डिटेल आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएगी, तो वो आपने लाजमी लेना है, तो आपकी इसको भी इसमें भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है कनकेव पॉलीगॉन। इसमें ये है कि हमें जो एजेस दिए गए हैं, ये कोने हमारे पास वर्टेक्स हैं, और दो वर्टेक्स के सेंटर में जो लाइन लगती है तो वो हमारे पास होगी एज। तो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर तो हम इसकी लाइंस को एक्सटेंड करें, तो अगर तो ये लाइनें जो हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट के सेंटर से यानी इनर साइड से होके गुजरेंगे, तो इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हमारी जो पॉलीगॉन होगी इससे हम कनकेव पॉलीगॉन कहेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कम्प्लेक्स पॉलीगॉन के बारे में। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि हमें लाइंस को एक्सटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमें सेल्फ इंटरसेक्टिंग एजेस मिलेंगे कि जो पहले से ही ऑब्जेक्ट के अंदर से, ऑब्जेक्ट के इनर साइड से इंटरकनेक्ट होंगे। तो ऐसी इमेजेस को हम कम्प्लेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। उसके बाद है अनफिल्ड पॉलीगॉन। इसका मैं आपको बता दूं कि व्हेन एन अनफिल्ड पॉलीगॉन इज़ रेंडर्ड कहते हैं किसी भी चीज़ को क्लियर कट इमेज जो है उसकी वो प्रिंट आउट कर लेना, उसे हम रेंडर कहते हैं। व्हेन एन अनफिल्ड पॉलीगॉन इज़ रेंडर्ड, अनफिल्ड मतलब कि अब ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बना है ये सिर्फ बाहर की आउटर साइड की लाइंस हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये अनफिल्ड है इस वक्त। तो व्हेन एन अनफिल्ड पॉलीगॉन इज़ रेंडर्ड ओनली द पॉइंट्स ऑन द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन आर ड्रॉन। वही बात जो कह रहा है कि अगर हम इसको फिल नहीं करेंगे तो हमारे पास जो रेंडर में इमेज बनेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ आउटर बाउंड्री की इमेज ही हमारे सामने शो होगी। उसके बाद हमारे पास है पैरिटी। ये एक चीज़ है जो इस लेक्चर में न्यू आई है कि पैरिटी इज़ अ कॉन्सेप्ट यूज टू डिटरमाइन विच पिक्सेल्स लाई विद इन आ पॉलीगॉन, के कौन सा पिक्सल जो है वो हमारी पॉलीगॉन के अंदर एग्जिस्ट करेगा और कौन सा पिक्सल जो है वो हमारी पॉलीगॉन के बाहर एग्जिस्ट करेगा। ये हमारी पैरिटी है। फॉर एग्जाम्पल के विच पिक्सल शुड बी फिल्ड फॉर आ गिवन पॉलीगॉन। अब हमारे पास एक पॉलीगॉन है, ये मैं यहाँ पे पॉलीगॉन बना रहा हूँ, तो कोई भी शेप हो गई। तो ये पॉलीगॉन जब हम फिल करेंगे तो जो जो हमारे पिक्सल्स इस पॉलीगॉन के अंदर आएंगे इसको फिल करने के लिए, वो हमारी पैरिटी होगी। हमें पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि अब एक पूरे के पूरे पेपर पे जब हमें कोई इमेज दी जाएगी तो उसके जो इनर साइड पे पिक्सल्स आएंगे वो ऑब्वियसली हमारे पास कलरफुल पिक्सल्स होंगे, और जो ऑब्जेक्ट के आउटर साइड पे होंगे वो कलरफुल नहीं होंगे। तो यही पैरिटी का कॉन्सेप्ट है कि कौन सा पिक्सल है जो कलरफुल रखना है और कौन सा है जो बगैर कलरफुल रखना है। यही पैरिटी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है ऑड नंबर ऑफ एजेस। अब ये हमें एक पॉलीगॉन दी गई है, तो इसमें हमें ये एक पॉइंट दिया जाता है जो आपको वाइट कलर में शो हो रहा है, और ये साथ में एक एरो भी दी गई है। तो आपने देखना है कि अगर तो ये वाली एरो जो है हमारी पॉइंट इनसाइड द पॉलीगॉन फील्ड एरिया में वाइट पॉइंट है, तो उसके पास एक एरो दी गई है। तो एरो आपने देखना है कि अगर तो उस एरो ने एक एज को, सिर्फ ऑड नंबर ऑफ एजेस को टच किया है, तो इट मीन्स के हमारा जो पॉइंट है वो इनर साइड ऑफ द पॉलीगॉन है। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, आपने थोड़ा ध्यान से समझना कि अगर हमारा जो ये एरो है इसने एक एज को क्रॉस किया है या एक एज के ऊपर से गुज़रा है पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो लाजमी हमारा इनर साइड पॉलीगॉन होगा। और इसकी अगली एग्जांपल ये है कि इवन नंबर ऑफ़ एजेस, और अगर ये हमारा जो एरो है इसने इवन नंबर ऑफ़ एजेस को क्रॉस किया है पॉइंट तक पहुंचने में, तो हमारा जो पॉइंट है वो आउटर साइड ऑफ द पॉलीगॉन होगा। फील्ड पॉलीगॉन की बात हो रही है यहाँ पे।
अनफिल्ड की नहीं। अब ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये अनफिल्ड है और ये जो कलरफुल हैं ये फिल्ड हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है फील्ड की। तो अगर तो हमारा जो एरो है उसने ऑड नंबर ऑफ एजेस को क्रॉस किया है पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो वो हमारा ऑड नंबर, वो हमारा जो होगा वो इनसाइड होगा पॉलीगॉन। और अगर इसने इवन नंबर ऑफ एजेस को टच किया है हमारे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो ये जो एरो है ये हमारी आउटसाइड द पॉलीगॉन कहलाएगी। उसके बाद एक और एग्जांपल है कि आउटसाइड ज़रूरी नहीं कि हमारा पॉलीगॉन के अंदर जो बगैर फिल हुआ हिस्सा है उसी में हो सकता है, ये बाहर भी हो सकता है और पॉलीगॉन के ऊपर से एरो जो है वो टच कर सकते हैं। तो इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर तो ऑड नंबर को टच करे, ऑड नंबर के एजिस के ऊपर से एरो गुजरेगा तो हमारा जो पॉइंट होगा वो इनसाइड द पॉलीगॉन लाई करेगा। और अगर इवन नंबर ऑफ एजिस को हमारा जो ये एरो है वो टच करेगा तो हमारा जो पॉइंट होगा वो, इसका आंसर यही होगा कि आउटसाइड द सर्कल। तो उसके बाद है पॉलीगॉन फिलिंग एल्गोरिथम। फिल कैसे करना है, इसके लिए जो एल्गोरिथम है वो आपने थोड़ा ध्यान से समझना है कि व्हेन फिलिंग आ पॉलीगॉन, हम जब एक पॉलीगॉन को फिल करेंगे, यू विल मोस्ट लाइकली जस्ट हैव अ सेट ऑफ वर्टेक्स। आपके पास बहुत ज़्यादा तादाद में वर्टेक्स जो हैं वो मौजूद होंगे, यानी कि जहाँ पे दो एजेस आके इंटरसेक्ट करते हैं तो वो जो कोना बनता है वो हमारे पास वर्टेक्स होगा। indicating the x and y Cartesian coordinates of each vertex of the polygon। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है। x और y दो इसकी वैल्यूज़ होती हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू टर्न योर सेट ऑफ वर्टिसेस इनटू अ फील्ड पॉलीगॉन। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे अगले एग्जांपल में। ये हमारे पास एक पॉलीगॉन है, तो जो पीछे हमने लेक्चर में कवर किया है पॉलीगॉन की जो 3 हमारे पास टाइप्स होती हैं, उनमें अब आपका ये टास्क है कि आपने ये लेक्चर देखने के बाद मुझे ये बताना है कि ये जो इमेज आपके सामने है इस वक्त, ये उनमें से कौन सी है। क्या ये कन्वेक्स पॉलीगॉन है या कनकेव पॉलीगॉन है या कम्प्लेक्स पॉलीगॉन है। ये आपके लिए एक टास्क है कि आपने लेक्चर को कंप्लीट सुन के मुझे ये लाजमी बताना है कमेंट में कि ये वाली जो हमारे पास शेप है ये कौन सी पॉलीगॉन है। और असली जो बात है कि इनिशियलाइज ऑल ऑफ द एजेस, आपने सारे के सारे एजेस को स्टार्ट करना है नंबर वाइज। तो आप ये देखें कि ये जो कोने हैं हमारे पास जहाँ पे आके हमारी लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये हमारे पास एजेस हैं। और दो एजेस के सेंटर में जो लाइन होती है वो हमारे पास वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पे सारे के सारे जो वर्टेक्स हैं उनकी निशानदेही की गई है कि हमारे पास ओवरऑल 9 वर्टेक्स हैं। तो सबसे पहले टास्क हमारे पास ये होता है कि हमने किसी भी पॉलीगॉन को फिल करने से पहले उसके एजेस को काउंट करना होता है कि हमारे पास कितने एजेस हैं। सबसे पहले उनको काउंट करना है, उसके बाद उसकी फिलिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद है स्लोप मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि दो चीज़ों में कंपैरिजन करने के लिए कि कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी छोटी है, या पहली छोटी है दूसरी बड़ी है, या दूसरी बड़ी है छोटी है पहली बड़ी है, या ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। किसी भी दो चीज़ों में कंपैरिजन करने के लिए स्लोप का इस्तेमाल किया जाता है। द स्लोप ऑफ एज कैन बी कैलकुलेटेड फॉर्म ऑफ द फार्मूला ऑफ ए लाइन। एक लाइन की स्लोप हमने अगर मालूम करनी हो तो उसके लिए हमें जो फार्मूला दिया जाता है वो होता है y = mx + b। ये फार्मूला आपने लाजमी याद कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है और MCQs में भी, तो आपको ये फ्री के नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है बाउंड्री फिल इज़ पिक्सल चेकिंग एंड सेटिंग मेथड
दैट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। बाउंड्री फिल हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। ये प्रोसेस जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए पिक्सेल्स के साथ, कलरफुल डॉट्स के साथ फिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है चेक द विड्थ एंड हाइट ऑफ द एरिया। वही अभी मैं जो आपको कह रहा था कि एजिस को काउंट करना, यानी कि इसकी हाइट और विड्थ को हमने इसके एरिया को सबसे पहले कैलकुलेट करना है। और सेकंड पे करना क्या है कि गेट द करंट पिक्सल। सबसे पहले करंट पिक्सल्स उसमें चेक करनी है कि बगैर कलर के उसमें कितने पिक्सल जो हैं वो मौजूद हैं, और कलरफुल पिक्सल जो हैं वो हम कितने और डाल सकते हैं। अप्लाई बाउंड्री चेकिंग, के बाउंड्री को हमने चेक करना है, जो ओवरऑल आउटर साइड पे हैं उनको भी चेक करना है कि उनमें जो लाइंस लगी हैं उनमें कितने पिक्सल्स एट अ टाइम मौजूद हैं। सेट द पिक्सल्स, पिक्सल्स को उनकी जगह पे सेट करना। और उसके बाद है कॉल दिस फंक्शन रिकर्सिवली एंड सेट ऑल द नेबरिंग पिक्सल्स, कि किसी भी फंक्शन को कॉल करना, किसी भी पिक्सल को कॉल करके उसके इर्द गिर्द के सारे जो पिक्सल्स हैं उनको सेट करके पूरी की पूरी एक इमेज बना देना, एक पॉलीगॉन को फिल कर देना। यही हमारा टास्क है बाउंड्री फिलिंग। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो एक बाउंड्री फिलिंग के प्रोसीजर में इस्तेमाल होते हैं। तो आज की इस वीडियो का अख्ताम हो चुका है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो हमें कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए, और जो टास्क मैंने आपको आज दिया है उसके बारे में आपने मुझे लाजमी आंसर देना है कमेंट में। तो आज की हमारी इस वीडियो का अख्ताम हो चुका है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।